त्रिभुज, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, नोट करिएगा, ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, त्रिभुज, एक भुजा, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, तो ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसे ही हो, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। देखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं। तीन भुजाएं ऐसे भी घिर सकती हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे भी घिर सकती हैं, या त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है। त्रिभुज आपका ऐसे भी हो सकता है। सभी स्टूडेंट सीखेंगे, समझेंगे। जो भी दोस्तों तीन भुजाएं से घिरेगी उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। यानी देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति यानी जो क्षेत्र है वो क्या हो गया? त्रिभुज होगा। ये चीज थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। तीन भुजाएं आपकी कैसे हो सकती हैं? इस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकती है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। देखिएगा, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, सब में क्या है? तीन भुजा है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपका ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरह से कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तो आप सबको पता चल गया। त्रिभुज क्या होती है? नोट करिएगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, देखिए, भुजा आप समझ रहे हैं ना, भुजा किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, एक भुजा, ये दूसरा भुजा, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा भुजा, तीन भुजा। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों के सामने क्या है। पहले तो फिगर पे डिस्कस करेंगे, इनके बनावट पे डिस्कस करेंगे, इनकी संरचना पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं और इनकी पहचान कैसे करेंगे। यहां पे पहला है दोस्तों, क्या हम लोगों के पास है? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से ही इसके पता चल रहा है कि इसकी जो बाहु मतलब क्या होता है। पहले दिन सब में देखिए, विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बाहु शब्द लिख रहा है इसका मतलब होता है भुजा। ठीक है, विषम बाहु, जैसा कि आपको नाम से ही यहां पे प्रतीत हो रहा होगा, दिख रहा होगा। विषम बाहु, विषम का मतलब अलग अलग जिसकी भुजा की लंबाई हो वो त्रिभुज क्या होगी? विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसे इसको देखेंगे, समझेंगे आप सभी स्टूडेंट। देखिए, त्रिभुज आप बनाइए इस तरह से, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, इस तरह से देखिए। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। कैसे पता? देखिए, अगर इसकी लंबाई मान ले 2 सेंटीमीटर है, अब इसकी लंबाई अलग होगी, 3 होगी, इसकी लंबाई अलग होगी, 4 होगी। जैसे ये 2 3 4 है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, जैसे 2 3 4 इस प्रकार से अगर है तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब कहने का मतलब है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होंगी? जितनी भी इसकी भुजाएं होंगी उनकी लंबाई बराबर नहीं होंगी एक दूसरे के। ध्यान दीजिएगा, या ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ, बराबर नहीं होंगी, या 2 बराबर नहीं होंगी, तीनों बराबर नहीं होंगी, ऐसे नहीं होंगी। तीनों भुजा अलग अलग होगी, तो वो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो ये पहला नंबर डाल के आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? नोट करेंगे। ये क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषम बाहु। तो ये अलग अलग कई प्रकार से बना सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। सब भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, सब भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। तो कई प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट बता रहे। हाँ, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की जो लंबाई होगी अलग अलग होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आप लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या है? दूसरा, पहला तो विषम बाहु समझ गए, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, सम मतलब क्या होता है? बराबर। ध्यान दीजिए, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। समझ रहे? समबाहु मतलब जिसकी बाहु मतलब भुजा समान हो। क्या? जिसकी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भुजा समान होगी उसे क्या बोलेंगे? समबाहु। तो दूसरा यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, दूसरा समबाहु, नाम से ही देखिए, नाम से ही आप पहचान जाएंगे। समबाहु मतलब समान बाहु वाले त्रिभुज, यानी समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु। कहने का मतलब है, यहां पे एक हम ट्रायंगल बना रहे हैं,
यहां पे। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। सभी स्टूडेंट देखेंगे सीखेंगे, ये क्या है, एक समबाहु। कैसे पता, ये बराबर भुजा है तो ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। अगर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40। समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा, समबाहु होगा। सभी स्टूडेंट देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट क्या ध्यान दीजिए, समबाहु में क्या होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। इसमें क्या होगा, अगर ए है तो ये बी है, ये सी है, अलग अलग होगा। इसमें अगर भुजा की लंबाई ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट पता कर सके कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी पहले चले। बताइए, हाँ, तीनों भुजाएं समान होंगे तो क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, तीसरा यहां पे बना रहे, देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक भुजा, दो भुजा। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ऐसे देखिएगा, एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा। अब आपको देखने से भी लग रहा होगा ये और ये भुजा क्या है, बराबर है, और ये क्या है, अलग है। ठीक है, ये क्या है, अलग है। सभी स्टूडेंट देखिए, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसे। तो ये दो भुजाएं बराबर मान लीजिए, या इसमें जरूरी नहीं है कि यही दोनों भुजाएं बराबर होंगी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हो सकता है ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ये अलग हो। समझ रहे? तो फिगर कैसे हो बन सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो सबसे अच्छा आप लोगों को यहां पे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये फिगर देखने से क्या लग रहा है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, एक अलग है। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी इसके लिए हम फॉर्मूला भी आप लोगों को बताएंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी कराएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पहले क्या करिए, सीखिए, समझिए कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों के पास आता है चौथा, समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। समकोण का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, यहां पे देखेंगे, एक कोण उसका सम हो 90 डिग्री का हो। हाँ, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। समकोण मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री का हो। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, चौथा यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, समकोण इस प्रकार से गया, ध्यान दीजिएगा, और यहां से ये ऐसे गया, ये क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। फिगर जरूरी नहीं कि ऐसे भी बने, फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, समकोण, यहां पे 90 डिग्री के एंगल पे काट रहा है। 90 डिग्री आप लोग समझ रहे होंगे, तो क्या होगा, हाँ, क्या होगा, हाँ, समकोण। ठीक है, तो वो होगा समकोण यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आधार होता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आधार होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ये क्या होता है, लंब होता है, और ये जो सबसे बड़ा वाला कोण है यानी 90 डिग्री के सामने वाला, ये क्या इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, हाँ, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बताइए क्या समझ में आया? पहले ये बताइए, ये चार जो कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताएं, त्रिभुज कैसे होता है, अब आप लोग पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, ये बताएं आप सभी स्टूडेंट। हाँ, पाइथागोरस में भी अभी हम आप लोगों को बताएंगे समकोण त्रिभुज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यहां आप देखिए, विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी भुजाएं क्या होंगी, जिसकी भुजाएं क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अलग अलग होंगी। अलग अलग होंगी कहने का मतलब है, ये ए है तो ये बी है तो ये सी है, ये 2 3 4 इस प्रकार से अलग अलग होंगी।
उसके बाद से आया समबाहु, मतलब इसकी भुजा ए तो ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, तीनों भुजाएं क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा, समान होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। वो क्या होगा, वो होगा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद से समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए, तो ये क्या होगा बी, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा अलग होगा, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, हाँ चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद से आया हम लोगों के पास चौथा समकोण त्रिभुज। हाँ, हम लोगों के पास आया क्या, समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, एक होता है आधार, एक होता है लंब। ठीक है, हाँ समझ गए आप सभी स्टूडेंट। अब हम आगे चलेंगे, अभी इस पे हम आप लोगों को बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या है और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आगे चले, बताएं, क्लियर है, बहुत अच्छे, क्लियर है सर जी।